मूवी के स्टार्ट में हम मांझी और उसकी बहन को देखते हैं जो अब थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और इन सब की वजह खुद मांझी था। एक दिन उसने अपने सुपीरियर के ऑर्डर पर एक करप्ट इंसान को मारा था, लेकिन जब एक दिन मांझी को ये बात पता चली कि उसके सुपीरियर ने उससे झूठ बोला था कि वो इंसान करप्ट नहीं था, तो मांझी ने अपने सुपीरियर के साथ साथ बाकी सब लोगों को भी मार दिया था। लेकिन वहाँ पर उसकी बहन मांझी का हस्बैंड भी मौजूद था और उसको भी मांझी ने मार दिया था। ये सब कुछ मांझी ने खुद अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। और फिर इन सब के बाद मांझी ने अपनी बहन मांझी को अपने पास ही रखा हुआ था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मांझी को वांटेड कर दिया गया था। अब एक दिन मांझी अपनी बहन के साथ जंगल में था, तभी वहाँ पर उसको एक औरत मिलती है। वो औरत पिछले 800 सालों से अभी भी जिंदा थी। जब मांझी उस औरत से बात कर रहा था तब वहाँ पर बाउंटी हंटर का एक बहुत बड़ा ग्रुप मांझी को मारने के लिए पहुँच जाता है। वो लोग मांझी की बहन को किडनैप कर लेते हैं। मांझी उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी बहन को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। अब इस ग्रुप का लीडर मांझी से वेपन्स को नीचे रखने के लिए कहता है। मांझी उसकी बात मान लेता है। जब वो सभी वेपन्स को नीचे रख देता है, जैसे ही मांझी अपने भाई के पास जाने लगती है, इस ग्रुप का लीडर मांझी को मार देता है। अब ये सब देखने के बाद मांझी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस ग्रुप के सभी लोगों को एक एक कर मार देता है और इसी के दौरान मांझी की एक आंख बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और साथ ही उसका फेस भी कट जाता है और मांझी का एक हाथ भी फाइट के दौरान कट गया था। और लास्ट में मांझी के सामने सिर्फ इस ग्रुप का लीडर ही बचता है। मांझी अब उस ग्रुप के लीडर को भी मार देता है, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसके बाद वहाँ पर वही औरत आती है जो 800 सालों से जिंदा थी। मांझी उस औरत को कहता है कि तुम मुझे मार दो, अब मेरी लाइफ की आखिरी वजह भी खत्म हो चुकी है। लेकिन वो औरत मांझी को मारने की बजाय उसकी बॉडी में ब्लड वॉर्म्स को प्लांट कर देती है। उसकी वजह से वो वॉर्म्स मांझी की बॉडी को हील कर देते हैं और अब मांझी का कटा हुआ हाथ भी छूट जाता है। और इतना ही नहीं, मांझी अब इमॉर्टल हो गया था, यानी कि एजलेस, वो कभी भी नहीं मर सकता था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम 52 इयर्स के बाद देखते हैं एक मास्टर कुछ लोगों को क्लास दे रहे थे। यहाँ पर मास्टर की बेटी रिन भी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी यहाँ पर सोसाइटी का लीडर अनुसु अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो यहाँ पर आकर सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद वो मास्टर के पास आता है। अनुसु की एक सोसाइटी थी जिसका नाम इक्टोरियो था। वो अपनी सोसाइटी को हर जगह पर फैलाना चाहता था और जो भी उसका साथ नहीं देता था वो उसको मार देता था। अब जब मास्टर उसको ज्वाइन नहीं करते तो वो मास्टर को भी मार देता है और उसके बाद उनकी वाइफ को भी मार देता है। लेकिन वो मास्टर की बेटी रिन को कुछ भी नहीं कहता। अब रिन को अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रिन अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने का डिसाइड करती है। तभी यहाँ पर वही औरत आती है जिसने मांझी को हील किया था। वो यहाँ पर आकर रिन से कहती है कि तुम्हें अपने साथ एक बॉडीगार्ड को हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अकेले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो अपने साथ मांझी को ले लेगी तो उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मांझी कभी भी नहीं मर सकता। अब रिन उसकी बात को मान लेती है और मांझी को ढूंढने निकल जाती है। अब रिन काफी कोशिश के बाद मांझी को ढूंढ लेती है जो एक झोपड़ी में रहता था। मांझी जब रिन को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रिन बिल्कुल उसकी मरी हुई बहन की जैसी लग रही थी। रिन अब मांझी को सब कुछ बताती है और कहती है कि वो उसके पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए उसका साथ दे, लेकिन मांझी उसको मना कर देता है। वो रिन से ये कहता है कि लोग उसको मर्डर समझेंगे। अब रिन मांझी की बात सुनकर जब यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसको एक आदमी नजर आता है जो एक टोलियो सोसाइटी का ही मेंबर था और उस आदमी ने अपने लेफ्ट शोल्डर पर रिन की मदर के सर को लगाया हुआ था। रिन उस आदमी को मारने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन वो आदमी खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर मांझी भी आ जाता है। अब इस आदमी और मांझी के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है। ये आदमी मांझी को मारकर इंजर्ड कर देता है और बाद में रिन को मारने की कोशिश करता है। अब ये आदमी जब रिन को मारने ही वाला था तो मांझी उठकर पीछे से इस पर अटैक कर देता है और वो आदमी मर जाता है। अब उस आदमी को भी समझ नहीं आ रही थी कि मांझी आखिर क्या चीज है। मांझी अब रिन को अपने एजलेस होने का भी बता देता है। अब मांझी बदला लेने के लिए रिन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम अनुसु को देखते हैं जो एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहा था। उस आदमी के साथ
मिलकर एक तोरियो नाम की एकेडमी खोलना चाहता था, लेकिन इसकी शर्त ये थी कि वही इस एकेडमी का हेड रहेगा। अब वो आदमी अपने काउंसिल मेंबर से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद अनोसू को उस आदमी के मरने की खबर मिलती है जिसको मांझी ने मार दिया था। अब अनोसू अपने एक दूसरे आदमी को रिन और मांझी को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ रिन जब एक आदमी के पास अपनी तलवार बनवाने के लिए जाती है, तभी वो वहाँ पर नोटिस करती है कि उसके फादर की तलवार वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब वही आदमी जिसको अनोसू ने रिन को ढूंढने के लिए भेजा था, वो वहाँ पर आकर उस तलवार को लेकर चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर रिन को नोटिस नहीं करता। अब रिन जल्दी से मांझी के पास आती है और उसको बताती है कि टेम्पल के पास उसने एक आदमी को देखा जिसके पास उसके फादर की तलवार थी। अब मांझी उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो आदमी खुद से मांझी को ढूंढ लेता है। जब इनके दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है, तो वहाँ पर मांझी फाइट के दौरान दलदल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी मांझी पर भारी पड़ता है। लेकिन लास्ट में मांझी उस आदमी को भी हरा देता है और उस आदमी को जिंदा छोड़ देता है। अब वो आदमी भी मांझी के बारे में ये जान चुका था कि मांझी इमोर्टल है, और वो उस आदमी से तलवार लेकर रिन को दे देता है। वो आदमी अनोसू के पास वापस जाता है और उसको भी मांझी के इमोर्टल होने का बता देता है। वो कहता है कि वो आदमी नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। वो बताता है कि उसकी बॉडी के वर्म्स उसके जख्मों को भर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मांझी और रिन जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको दोबारा से अनोसू ने रिन को मारने के लिए भेजा था। अब वो आदमी मांझी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर अनोसू को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मांझी उसके ऑफर को नहीं मानता। इसके फौरन बाद वो मांझी पर अटैक कर देता है। मांझी उस आदमी को भी अपनी तलवार से मार देता है, लेकिन मांझी जब उसको मारकर यहाँ से जाने लगता है, तो वही आदमी जिंदा खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि वो भी मांझी की तरह ही इमोर्टल है, और वो बताता है कि वो पूरे 200 सालों से जिंदा है। तभी अचानक से वो अपनी तलवार से मांझी पर अटैक कर देता है। मांझी की बॉडी से अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने अपनी तलवार पर कोई पॉइजन डाला था। उस पॉइजन की वजह से मांझी की बॉडी के ब्लड वर्म्स कमजोर हो गए थे और वो वर्म्स उसके जख्मों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब वो आदमी रिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो आदमी जैसे ही रिन को मारने वाला था, वहाँ पर मांझी आ जाता है। अब इन दोनों के दरमियान वहाँ पर दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। मांझी अब अपने सभी वेपन्स उस आदमी के अंदर डाल देता है, लेकिन इसके बावजूद उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो आदमी दोबारा से अपनी तलवार पर वही पॉइजन लगा लेता है। वो दोबारा से मांझी पर अटैक करता है, लेकिन मांझी उसकी तलवार को खींचकर उसी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन ये सब उस आदमी की ही एक चाल थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ गया था और अब वो मरना चाहता था। दूसरी तरफ हम अनोसू को देखते हैं, जिसको अपनी एकेडमी को चलाने के लिए परमिशन मिल चुकी थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब सभी स्कूलों को उसके ऑर्डर्स को मानना था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो अनोसू को उस आदमी की डेथ के बारे में बताता है, जिसको मांझी ने मार दिया था, जो इमोर्टल था। इसके बाद अनोसू अब रिन और मांझी को मारने के लिए अपने सबसे लॉयल फॉलोअर एक लड़की थी उसको भेजता है। अब वो लड़की आते ही सार मांझी पर अटैक कर देती है, लेकिन मांझी अब वीक हो गया था, क्योंकि उसके जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे। वो लड़की मांझी को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। वो लड़की अपनी तलवार से मांझी का हाथ भी काट देती है, लेकिन तभी उसे ये बात समझ आती है कि उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो मांझी से फाइट कर रही थी। तभी यहाँ पर रिन तलवार लेकर उस लड़की के सामने आ जाती है और उसको कहती है कि मांझी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं इसको मरने नहीं दे सकती। इस इंसिडेंट के बाद अब वो लड़की भी एक तोरियो ग्रुप सोसाइटी को छोड़ देती है। अब रिन मांझी के जख्मों की बैंडेज करती है। जब वो अगले दिन प्रैक्टिस के लिए जंगल में जाती है, तो वहाँ पर वो अनोसू को देखती है। रिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब उससे बदला लेने के लिए वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से रिन से बच जाता है और वो रिन को बताता है उसके फादर को उसने अपने ग्रैंडफादर का बदला लेने के लिए मारा था। वो यहाँ पर रिन को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मांझी और रिन एक ग्रुप के एक लड़के से मिलते हैं। अब वो ग्रुप भी अनोसू को मारना चाहता था, इसलिए अब मांझी और रिन अब उस ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्हें ये बात पता चलती है कि अनोसू एक जगह पर जाने वाला है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग उस वहाँ पर जाकर अनोसू को मार देंगे। अब ये लोग उसका पीछा करने के लिए उसके रास्ते पर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इनको अनोसू मिलता है, लेकिन वो अनोसू नहीं था
उन लोगों ने इन लोगों को ट्रैप करने के लिए एक लड़की को अनोसु के कपड़ों में भेजा था। वहीं पर इन लोगों को इक्तोरियो ग्रुप के कुछ लोग घेर लेते हैं। अब मांजी और उस दूसरे ग्रुप का लड़का इनका सभी मिलकर मुकाबला करते हैं। अब वो आदमी जो दूसरे ग्रुप का मेंबर था वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है जो अनोसु के भेष में आई थी। तभी रिन उसको ये सब कुछ करने से रोकती है, लेकिन वो रिन को वहाँ पर मारने की कोशिश करता है। मांजी अब उस आदमी का वो हाथ ही काट देता है जिससे वो रिन को मारने की कोशिश कर रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है। अब मांजी रिन को घर वापस ले आता है, उसकी बैंडेज करता है और उसको खाना खिलाता है। यहाँ पर रिन को वो अपनी कहानी भी बताता है कि कैसे उसने अपनी बहन को खो दिया था। जब मांजी घर पर नहीं था तो उसको रिन का एक लेटर मिलता है और वो लेटर देखकर ये समझ आता है कि रिन अकेले ही अपना बदला लेने के लिए निकल गई है, क्योंकि रिन अब ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मांजी की जान को कोई खतरा हो। लेकिन मांजी रिन को ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम अनोसु को देखते हैं जो उस काउंसिल से मिलने के लिए गया था जिसने उसको अकेडमी की परमिशन देनी थी, लेकिन अब वो इनकार कर देता है। यहाँ पर अनोसु ये बात समझ आता है कि उस आदमी ने उसको अपने ट्रैप में फंसा लिया था। अब यहाँ पर अनोसु को काउंसिल के बहुत ज्यादा लोग उसको घेर लेते हैं। तभी अनोसु यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर रिन भी उसको ढूंढते हुए आ जाती है। वो रिन को बताता है कि इक्तोरियो ग्रुप को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इक्तोरियो ग्रुप के सभी लोग मर गए थे। मांजी को भी जंगल में कुछ लोग घेर लेते हैं और उसके हाथ में चेन फंसाकर उसको मारने लगते हैं, लेकिन ये लोग मांजी को मार पाते इससे पहले मांजी अपने हाथ को ही काट कर अलग कर लेता है, लेकिन दोबारा से उसका हाथ हील हो जाता है और जुड़ जाता है। के बाद वो इन तीनों आदमियों को मार देता है जो इसको मारना चाहते थे। दूसरी तरफ अनोसु और रिन को भी काफी ज्यादा लोगों ने घेर लिया था। एक आदमी यहाँ पर रिन को मारने के लिए आता है, तभी वहाँ पर मांजी आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। मांजी उन सब लोगों से कहता है कि अगर किसी ने भी रिन को मारने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सभी लोग अपने लीडर के ऑर्डर पर यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और मांजी पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर मांजी और अनोसु उन लोगों का मुकाबला करते हैं और बहुत टाइम तक उन दोनों की फाइट चलती है। तभी इस फाइट के दौरान अनोसु इंजर्ड हो जाता है। अनोसु को बचाने के लिए वही लड़की आ जाती है जिसको अनोसु ने मांजी और रिन को मारने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ मांजी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी वहाँ पर वही आदमी भी आ जाता है जिसका मांजी ने हाथ काट दिया था। वो यहाँ से रिन को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर मांजी सभी लोगों को मार देता है और इस फाइट में अनोसु को बचाते हुए वो लड़की भी मर जाती है और अनोसु के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। दूसरी तरफ मांजी रिन को बचाने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है। उस आदमी ने अपने कटे हुए हाथ में नुकीले वेपन्स लगा लिए थे। वो यहाँ पर मांजी से सभी वेपन्स को रखने के लिए कहता है, लेकिन मांजी यहाँ पर अपनी पुरानी गलती को रिपीट नहीं करता। वो अपने पास एक छोटी सी नाइफ रख लेता है। वो मौका मिलते ही रिन की रस्सी को वहाँ पर काट देता है और रिन वहाँ से भाग जाती है। मांजी उस आदमी से फाइट के दौरान वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। मांजी तो संभल जाता है, लेकिन वो आदमी एक बेल को पकड़ लेता है। वो आदमी काफी ज्यादा नीचे चला गया था। वो मांजी से कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें मारने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद मांजी उस बेल को काट देता है जो उस कटे हुए हाथ वाले आदमी ने पकड़ी हुई थी। अब वो भी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ अनोसु और काउंसिल की फाइट हो रही थी। अनोसु बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उस काउंसिल ने उस लड़की को मार दिया था। वो गुस्से में उस काउंसिल की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ पर सिर्फ मांजी, रिन और अनोसु ही बचे हुए थे। यहाँ पर मांजी और अनोसु की फाइट होने लगती है। इन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है और आखिर में मांजी अनोसु को हरा देता है, लेकिन वो खुद अनोसु को नहीं मारता। ये काम वो रिन को दे देता है ताकि रिन खुद अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। अनोसु इनको वार्निंग देता है कि मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे तुमसे बदला जरूर लेंगे। जब रिन अनोसु को मारने जाती है तो अनोसु रिन को मारने वाला था। तभी वहाँ पर आकर मांजी रिन को बचा लेता है, जिसके बाद रिन अपनी तलवार से अनोसु को मार देती है। लेकिन अब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मांजी बेहोश हो जाता है। इस तरह बैटल में मांजी और रिन ही सरवाइव कर पाते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।